वन टू थ्री। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सीधी सी बात है यार, आपके पास बहुत कम टाइम है। बहुत कम टाइम है यार। बहुत सारे वीडियो देख के आए हो आप। भैया ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो, बहुत सारे वीडियो देख के आए हो। लेकिन सिंपल स्ट्रेटजी बताऊंगा, आपको उसको फॉलो करनी है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारे वीडियो अभी तक आपने वीडियो ही देखे हो ना। अगर आपने अगर वीडियो ही देखे ना अभी तक, तो भाई और आगे भी तुम वीडियो देखने वाले हो, सिर्फ और सिर्फ वीडियो, कि भाई हम वीडियो देखकर ही काम चल जाएगा, तो भाई मत आओ इधर। सीधी सी बात है, मैं तो यार सीधी सी साफ बात कर रहा हूँ। लेकिन तुम यहाँ वीडियो देख कर आए हो, मुझे सिर्फ वीडियो देखना है, कुछ करना, एक्शन लेना नहीं है उसके ऊपर, तो भाई तुम फिजिक्स के अंदर तो क्या तुम बायोलॉजी के अंदर नहीं ला पाओगे नंबर। सीधी सी साफ सीधी बात है। तुमको जो बता रहा हूँ वो फॉलो करना पड़ेगा। यदि तुम फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तुम फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है इस वीडियो का। कोई मतलब नहीं है भाई, चले जाओ। साफ सीधी बात है। इधर तो वही बात होगी जो एक्चुअल में है, रियल है। रियल बातें होगी, क्योंकि मुझे फीकी बातें, मीठी बातें करनी आती नहीं है। सीधी सी बात है। तो सबसे पहले करते हैं, क्या आपने फिजिक्स में, मैं क्या मानकर चलता हूं बताओ। आप फिजिक्स में स्कोर कितना है आपका, मैं क्या मानकर चलूं? क्या मान, देखो पहले बात तो ये, फिजिक्स के नंबर नहीं आ रहे। मतलब फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं हो रहे सर। क्वेश्चन प्रैक्टिस हो ही नहीं रही फिजिक्स के अंदर। 2 दिन देने, फिजिक्स में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। 2 दिन के अंदर फिजिक्स में कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपका। मैं गारंटी देता हूँ। तुम्हारे अंदर मैं बता रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो अगर आपने किया और फिजिक्स में कॉन्फिडेंस नहीं आया आपका, तो मेरा नाम बदल के रख देना। चैनल पे आना ही मत। जो बोलता हूँ वो करना। 2 दिन सिर्फ फिजिक्स को देने हैं। मैं बताता हूँ, फिजिक्स के अंदर आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। और फिजिक्स के अंदर आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है ना भाई, मजा मचा देते हो तुम। तो करना क्या है, सबसे पहले आज मान लेते हैं मेरे पास 1 दिन, ये 2 दिन मैंने आपको फिजिक्स के लिए दे दिए। क्या दे दिए? 2 दिन मैंने आपको फिजिक्स के लिए दे दिए। अब करना क्या है, करना क्या है इस 2 दिन के अंदर आपको करना क्या है? पहला दिन आपको करना क्या है? पहले दिन के अंदर मुझे लगता है आप अपने टॉपिक, सर आप मीठी मीठी बात कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको जो हार्ड टॉपिक लगता है ना यार, कि ये तो मेरे से होगा ही नहीं भाई। भाई मेरे को तो ऑप्टिक्स तकलीफ देती है भाई। मेरे को तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक, मेरे को तो करंट इलेक्ट्रिसिटी ऐसा देते हैं ना, तो मान के चलना है करंट इलेक्ट्रिसिटी जो भी है, करंट मान लेते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी मेरे को तकलीफ देती है। क्या देती है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या देती है मेरे को? करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत तकलीफ देती है भैया। इस करंट इलेक्ट्रिसिटी का कुछ करो। क्या करूं इस करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जो मेरे को अच्छी हो जाए और अच्छी मजा मचा दूं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको तकलीफ देती है ना, तो करना क्या है? करना क्या है? कुछ नहीं करना। पहले दिन मुझे ऐसा लगता है कि वन शॉट ले लो, जो आपको लगना है ना वो करो। 1 दिन के अंदर भाई, जो बड़ा टॉपिक है उसको 3 दिन ले लो। मैं बता रहा हूँ आपको, 2 3 बता रहा हूँ। ऐसे कोई बड़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ा टॉपिक है, 2 3 दिन का पूरा होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो मान मैं 3 दिन या छोटा टॉपिक 2 दिन, बड़ा टॉपिक होता है 2 3 दिन के लो। यदि आप छोटा टॉपिक ले रहे हो, एनएलएम हो गया, काइनेमेटिक्स हो गई, छोटे छोटे, तो एक एक दिन में वन शॉट के अंदर हो जाता। अभी क्या वन शॉट, हाँ वन शॉट से हो जाएगा अभी इतनी बार। तो मान ली मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी को पूरा लेक्चर देख लिया, खत्म कर लिया, नोट्स बना लिए। 1 दिन लगा, पूरा 1 दिन लगा मेरे को करंट इलेक्ट्रिसिटी देखने में। कितना दिन? 1 दिन लगा मेरे को। कितना दिन लगा? 1 दिन। इसके अंदर मैंने क्या किया? मैंने क्लास देखी है, क्लास देखी है, और मैंने थोड़ा रिवीजन भी कर लिया। मैंने थोड़ा क्या कर लिया? इसका रिवीजन भी कर लिया। ठीक है, मैंने क्या क्या किया? मैंने 1 दिन के अंदर क्लास ले ली और उसका थोड़ा रिवीजन वगैरह भी मैंने कर लिया। ठीक है भाई, तुमने क्या क्या किया? क्लास ले ली और रिवीजन वगैरह भी तूने कर लिया। तो अभी आना इस पे। ठीक है, कर लिया। अब इसके बाद भैया बता दो। तो तुमने अगर इतना किया है ना, इतना किया है ना, तो पहले दिन में तुम क्या करोगे पता है? क्लास और रिवीजन करना है। क्या करना? ओनली क्या करना है? क्लास और रिवीजन। पहला दिन हो गया है। दूसरे दिन के अंदर आना आपको। क्या है? दूसरे दिन के अंदर तुम क्या करोगे? तुम उसको करोगे, वापस एक बार रिवीजन करोगे। क्या करोगे? एक दिन इसका क्या करोगे? रिवीजन करोगे। क्या करोगे? रिवीजन। रिवीजन दूसरे दिन अंदर तो आपने कर लिया रिवीजन अच्छी तरह से, या एक बार रिवीजन कर लिया। ठीक है, सुबह 1 घंटे के अंदर आपका रिवीजन हो गया। 1 घंटे के अंदर आपका रिवीजन हो गया। फिर 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 आना उसके पीवाई की पर। किस पे आना? इसके पी, किस पे आना है इसका? दूसरे दिन किस पे आना है? दूसरे दिन 1 घंटे रिवीजन के बाद किस पे आना है? इसके इसके आना है
पी वाई क्यू पे, किस पे आना है, पी वाई क्यू, पी वाई क्यू पे आ गए। हाँ पी वाई क्यू, इसके जितने भी 15 ईयर के जो पी वाई क्यू है ना, 15 ईयर के जो पी वाई क्यू है ना, उस पे आना आपको। आ गए, हाँ वो सब 15 ईयर के जितने भी पी वाई क्यू थे ना, वो हमने कर लिए। देखो ये कैसे किए डजेंट मैटर, आपने देख कर किए, आपने सॉल्यूशन को एक बार पहले देखा, आपने कैसे किए, एक बार पीवाईक्यू को करना है। जो देखो पहले तो बिगड़ देख के कोशिश करो, लेकिन नहीं बन रहा तो एक बार देख लो, कैसे भी कर लो, देख लिया, फिर आप क्या है उसके प्रैक्टिस पर, क्या ना उसके प्रैक्टिस पर। तो आप उस चैप्टर से जितना हो सके ना उतनी प्रैक्टिस करो। मैं बोलता हूँ कि अगर आपने 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, कितने किए 150 क्वेश्चन यदि आपने प्रैक्टिस कर लिए, कितने किए 150 क्वेश्चन यदि आपने प्रैक्टिस कर लिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ ना 150 क्वेश्चन यदि आपने प्रैक्टिस किए है अभी तक उस चैप्टर से, कितने किए 150 क्वेश्चन। तो सोचो 15 ईयर के पेपर ये हो गए, और ये प्रैक्टिस ये हो गई, ये हो गई, सब चीजें हो गई। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आना है आपको अपने उस पे जो टीचर ने आपको इंपॉर्टेंट चीज बताए, इंपॉर्टेंट चीजें क्लास के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स है ना वो बताए, चीजों को पढ़ना है वापस 1-2 घंटे के अंदर, वापस आपको 2 घंटे के अंदर ना जितने चीजें सर ने बताई, जितने बताई उसको एक बार वापस पढ़ना है। उस टॉपिक के उस नोट्स को आपको चार्ट रखना है। यदि आपने एक चैप्टर को इतना टाइम दे दिया और उसके बाद आपको करना है प्रैक्टिस, जितनी हो सके ना 2 दिन के अंदर प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एक चैप्टर की बात कर रहा हूं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आप मुझे फिर एक सवाल पूछना अपने आप से, फिर उस क्वेश्चन हो रहे कि नहीं हो रहे। आप कहोगे हाँ हो रहे भैया, हमारे क्वेश्चन से ना वो सब कुछ हो रहे अच्छी तरह से। आप कहोगे भैया हमारे क्वेश्चन सब अच्छे तरह से हो रहे हैं, हो रहे। तो मुझे एक बात बताओ, जब ये आपके ये हो सकते हैं सही, तो क्या दूसरे नहीं हो सकते, दूसरे चैप्टर नहीं हो सकते। अरे भैया वो तो हमने एक चैप्टर को 2 दिन दिए थे तब ये इतना हुआ है। मैं तो क्या बोल रहा हूँ भैया, आपने जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो टॉपिक बताया है वो तो उसको हमने 2 दिन दिए तब जाके वो इतना अच्छा हुआ और उससे प्रैक्टिस हो रहे। तो क्या हर चैप्टर को तुम 2 दिन दो तो क्या नहीं हो सकता। लेकिन भैया अभी तो इतना टाइम नहीं है यार, अभी तो इतना टाइम नहीं है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी सबको एक एक दो, अरे भाई 30 चैप्टर है फिजिक्स के अंदर, कितने हैं 13 चैप्टर है फिजिक्स के अंदर, 30 चैप्टर है फिजिक्स के अंदर, उसको 2 दिन दो तो 2 महीने पढ़ेंगे, कितने महीने, कितने महीने, 2 महीने, 2 महीने। ऐसे तो भैया 6 महीने हो जाएंगे तीनों सब्जेक्ट के लिए। तो क्या ऐसे तो भैया 6 महीने हो जाएंगे तीनों सब्जेक्ट के लिए। तो हम क्या करें, आपको ये करना है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना उसको चैप्टर है ना उसको पकड़ना है। सबसे पहला मेरे को अगर फिजिक्स के अंदर मैं होता तो मैं क्या करता, मैं सबसे पहले होता ना, सबसे पहले मैं होता तो मैं सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स को देखता। मैं होता ना तो सबसे पहले भाई, मैं होता तो सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स को पढ़ता। क्यों, आसान है भाई। अरे भैया आप आसान के चक्कर में मत पढ़ो, आप भैया आसान चीजें मत पढ़ाओ। मैं आप तो मैं टॉपिक सीरियल वाइज पढ़ाओ और क्वेश्चन वाइज पढ़ाओ, कितने से क्वेश्चन आते हैं वो आसान होता है। अरे नहीं, तुम क्या सोचते हो, ये जो मैं दिमाग में जो थ्योरी भरी हुई है ना उसको बाहर निकालो। तुम ऐसा सोचते हो कि भाई जो बहुत बड़ा वेटेज होता है वो काम का आता है टॉपिक, नहीं। मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ भाई, सीधी सी बात बताता हूँ। इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्या होता है, एग्जाम में कैसे निकलते हैं, मैं आपको सिंपल सी रणनीति बताता हूँ। आपको सोचोगे कि हाँ यार ये रणनीति सही है। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक चीज बताओ आप, मुझे एक चीज, छोटी सी चीज बता रहा हूँ आपको समझनी है, ठीक है। हाँ आप खुद कहोगे कि यार क्या है। मुझे एक चीज बताओ, मेरे पास मॉडर्न फिजिक्स है ना, मॉडर्न फिजिक्स से 5 क्वेश्चन आते हैं। मानते हैं कि यार मॉडर्न फिजिक्स से कितने क्वेश्चन आए, 5 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आए मॉडर्न फिजिक्स के, मेरे पास 5 क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से आए, ठीक है। पूरी मॉडर्न फिजिक्स से कितने क्वेश्चन आए, 5 क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। पर आपको ये भी पता है, ये तो पता ही है ना कि ये जो होती है ना वो हार्ड होती है, क्या होती है, आपको ये तो पता ही है ना भाई कि नहीं है, कि ये जो होती है ना ये जो होती है वो हार्ड होती है, क्या होती है, हार्ड। कि नहीं पता, पता है ना भाई, ये जो होती है वो क्या होती है, हार्ड। अरे यार मॉडर्न फिजिक्स कहाँ गया,
मॉडर्न फिजिक्स, क्या पढ़ो? मॉडर्न फिजिक्स। क्या पढ़ोगे सबसे पहले? मॉडर्न फिजिक्स। भाई मॉडर्न फिजिक्स भैया क्यों पढ़ा रहे हो आप? हमें मॉडर्न फिजिक्स मत पढ़ाओ। मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन इतने नहीं आते, इसलिए हमें मॉडर्न फिजिक्स मत पढ़ाओ। मॉडर्न फिजिक्स से कितने क्वेश्चन आएंगे भाई? टोटल मेरे हिसाब से तो 5-6 क्वेश्चन आ जाएंगे। हाँ, 6 क्वेश्चन के समथिंग आ जाएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 6 क्वेश्चन के समथिंग तुमको मॉडर्न फिजिक्स में क्वेश्चन को पूरे टोटल मिलाओगे तो 6 क्वेश्चन के समथिंग तुमको देखने को मिल जाएंगे। यही मिलेंगे ना भाई, ज्यादा तो कहाँ मिलेंगे, इतने तो मिलेंगे। हाँ भाई, इतने तो तुमको मिलने ही चाहिए मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। तो हम क्या करें? और यदि मैं देखूं और तुम बोल रहे हो ना क्या हार्ड है, तो मैं तुमको देखूं, एक छोटा सा टॉपिक, एक छोटा सा पहला चैप्टर आता है 11th क्लास के अंदर, छोटा सा टॉपिक आता है, इतना बड़ा नहीं होता। क्या होता है कि नहीं होता? हाँ, कौन सा है? तुम सब सही जा रहे हो, तुम एकदम सही जा रहे हो। कौन सा है वो? यूनिट एंड डायमेंशन का। यूनिट एंड यूनिट एंड डायमेंशन का एक क्वेश्चन आता है, पता है कि नहीं पता तुम लोगों को? हाँ, पता है। हाँ, ये आ गया। ये इससे 2000 कितने में आया यार? 2022 में, 2022 के अंदर इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए पता है आपको? 3 क्वेश्चन। कितने आए तुमको? 3 क्वेश्चन आए भाई। और मॉडर्न फिजिक्स से 6 क्वेश्चन और डायनेमिक और यूनिट एंड डायमेंशन से 3 क्वेश्चन आए। बड़ा कौन सा टॉपिक है? बड़ा है ये वाला बड़ा है और ये छोटा है। इसके क्वेश्चन कितने थे? 6 क्वेश्चन और इसके 3 थे। लेकिन ये जो मॉडर्न फिजिक्स थी ना, ये जो मॉडर्न फिजिक्स थी ना भाई साहब, ये हार्ड क्वेश्चन आए। ये क्या है? हार्ड। और नहीं हो पाया, लोगों से नहीं हो पाया। और बहुत बहुत बड़े थ्योरी में थे, मतलब बहुत सी जो हार्ड थी वो नहीं कर पाए। लेकिन इसके है ना, इसके सेकंडों में आंसर निकलते थे। किसके अंदर? सेकंड, डायरेक्ट आंसर आया। डायमेंशन किसकी क्या डायमेंशन है, लो ठोक दिया, हो गया आंसर। 3 क्वेश्चन इससे आए थे लॉजिकली, मतलब कुछ है ही नहीं भाई, टिक लगाना है यार, आंसर लिख के, कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, बस आंसर टिक लगाना है। तो बताओ इंपॉर्टेंट कौन सा हुआ आपके लिए? तो आपके लिए तो नंबर इंप्रूव तो ये हो गया ना भाई। तो ये पढ़ो, पढ़ो वो चीजें। अभी बात तो ये होगी, चीजें बता देता हूँ कौन कौन से चैप्टर है वो बताता हूँ। समझ में आ गया क्या करना है? हाँ, बात समझ में आ गई? यस भाई, ये करना है। दूसरी चीज, सबसे पहले बात, मैं अगर मॉडर्न फिजिक्स में होता, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर क्या करता मैं? सबसे पहले क्या, कौन सा टॉपिक पढ़ता? तो मॉडर्न फिजिक्स लेता हूँ। मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स की यदि मैं बात करूं, सबसे पहले मैं पढ़ता फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें जो इसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं देखो, मुझे नहीं पता कि हर टोटल को मिला के देखो, सेमीकंडक्टर वगैरह हो गया तो सबको 6 क्वेश्चन के समथिंग इसमें मिल जाते हैं। सबको मिलाकर बोल रहा हूँ, कितने क्वेश्चन के समथिंग हो जाए? 6 क्वेश्चन के समथिंग आपको मिल जाएंगे। कितने? 6 क्वेश्चन। कितने मिल जाएंगे? 6 क्वेश्चन के समथिंग आपको इधर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ, 6 क्वेश्चन के अंदर मिल जाएंगे। फिर मैं बात करूँ सेमीकंडक्टर, लॉजिक गेट वगैरह सब इसके अंदर आ गए। ये सब आपको पढ़ने लगे। लॉजिक गेट से हर एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। हर साल मॉडल आता ही आता है। लॉजिक गेट हो गया। फिर मैं पढ़ूंगा, फिर मैं वो तो क्या पढ़ूंगा? रे ऑप्टिक्स पढ़ूंगा। फिर मैं क्या पढ़ूंगा? रे ऑप्टिक्स पढ़ूंगा। क्यों रे ऑप्टिक्स में क्यों पढ़ूंगा भाई? मैं रे ऑप्टिक्स क्यों पढ़ूंगा? क्यों? क्योंकि 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं, 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं। और थोड़ा इतना कोई वो हार्ड नहीं होता है, होता है लेकिन इतना नहीं होता। आराम से अगर हम ढंग से पढ़ते हैं तो आराम से क्वेश्चन कर लिए जाते हैं। इसीलिए मैं रे ऑप्टिक्स को थोड़ा प्रेफर ज्यादा दे रहा हूं। फिर मैं क्या पढ़ूंगा? फिर मैं पढ़ूंगा एटम्स, न्यूक्लियर। सरल होते हैं भाई एटम्स वगैरह। क्या होता है एटम्स? एटम्स हो गया, न्यूक्लियाई हो गया, न्यूक्लियाई वगैरह, ये क्या होता है? ये इतने कोई हार्ड टॉपिक होते नहीं और एकदम सरल सालते 2 क्वेश्चंस को ले जाता है। क्या? 2 क्वेश्चंस को ले जाता है और ये कितने कोई हार्ड आते नहीं है। इसीलिए मैं इन चीजों को सबसे पहले पढ़ूंगा। इन चीजों को इसीलिए मैं सबसे पहले पढ़ूंगा। 2 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन ले जाएगा। और फिर मैं पढ़ूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया। क्यों?
3 से 4 क्वेश्चन लेके जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। कितने? 3 से 4 क्वेश्चन लेके जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसीलिए मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक को पढ़ूंगा भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक में किस लिए पढ़ूंगा? क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन लेके जाता है, 3 से 4 क्वेश्चन हर साल लेके जाता है, इसीलिए मैं पढ़ूंगा। जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करूंगा तो बात ही नहीं हो सकती, ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि मैं ग्रेविटेशन की बात नहीं करूं। क्या ग्रेविटेशन? क्यों? 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन लेके ही जाता है, 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन ये लेके ही जाता है, एवरेज 2 तो मान के चलो, हर साल 2 तो क्वेश्चन ये लेके ही जाता है। और जब मैं ग्रेविटेशन की बात कर ही रहा हूँ तो क्या मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक को पढ़ के छोड़ सकता हूँ? क्या मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का गुनाह किया है क्या? सॉरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं, उसकी करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्या इसने मेरा कुछ बिगाड़ा है क्या? करंट इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं बिगाड़ा भाई। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्यों? 3 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन लेके जाता है, 3 से 4 क्वेश्चन मान के चलो आप, 4 क्वेश्चन तो लेके ही जाएगा ये। क्या? 4 क्वेश्चन तो ये लेके ही जाएगा, 4 क्वेश्चन तो ये लेके ही जाएगा भाई। मजाक तो मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मजाक तो मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। इसीलिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी है ये चीजें, क्योंकि अभी नहीं पढ़ोगे तो कभी नहीं पढ़ोगे, फिर अभी नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? इसीलिए ये चीजों को पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये इसीलिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। मूविंग चार्ज हो गया बॉस, मूविंग चार्ज हो गया, मूविंग चार्ज हो गया, 2 से 3 क्वेश्चन लेके जाता है। कितने? 2 से 3 क्वेश्चन लेके जाता है। ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक है और अच्छे अच्छे है भाई, बात बड़े की नहीं है, बात है अच्छों की, बात है अच्छों की। और अच्छे किस हिसाब से बोल रहा हूं आपको पता है ना? हाँ, तो वो है बात। तो ऐसे ऐसे टॉपिक है जो आपको पढ़ने बहुत जरूरी है भाई। यूनिट एंड डायमेंशन हो गया, यूनिट एंड डायमेंशन को मैं कैसे भूल सकता हूँ? उसके बाद मैंने वो रामायण गाई है, तो यूनिट एंड डायमेंशन हो गया, क्या हो गया? यूनिट एंड सब कितने? 3 क्वेश्चन लेके गया था। कितने? 3 क्वेश्चन। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरह मैं बता रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये पूछे थे, तो भाई बता रहा हूँ, वरना मेरे को तो कोई है नहीं। ठीक है भाई, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। यूनिट डायमेंशन हो गए, ऐसे ऐसे टॉपिक को तुम छोड़ के जाओगे तो बड़ा पछताओगे भाई, बड़ा पछताओगे। फिर हो गया आपको ये मिल जाएगा, थर्मो हो गया, थर्मो हो गया, KTG हो गया। इन तीनों को मिला करके, इन तीनों को मिला करके आपको 3 क्वेश्चन तो बनते ही भाई, 3 क्वेश्चन तो आपके बनते ही बनते हैं। इस सब को मिला करके आपके 3 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। क्या 3 क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे? हाँ भाई, इन 3 सबको मिला करके 3 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। 3 क्वेश्चन हो गए, क्या हो गए? 3 क्वेश्चन KTG हो गया। और ये सब क्या है? ये सब है क्या? मुझे एक बात बताओ, ये क्या है सब? ये सब क्या है? ये आपके बहुत सारे, एक ही चैप्टर, 2-3 चैप्टर हो गए जो 11th के, बाकी सब ये बड़े बड़े टॉपिक से, मॉडर्न हो गया, ये हो गया, एटम हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया, करंट इलेक्ट्रिक हो गया, मूविंग चार्ज, ये सब 11th के 12th के टॉपिक है। लेकिन 12 की यदि मैं बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, जैसे कि मान लो मैं सही बताऊँ ना, तो देखो 1D, और देखो 1D 2D, कोई परेशान नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, कोई, ये सब सिखाए वो लड़के हमारे, कोई तुमको परेशान करने वाला नहीं है इधर। क्या? कोई तुमको परेशान करने वाला लड़का है नहीं इधर, तो कोई टेंशन तुमको करनी ही नहीं है। क्या? कोई टेंशन की बात है ही नहीं, कोई तुमको परेशान नहीं करेगा। ये 1D 2D, ये घर के लड़के यार, 1D 2D तो, सच बता रहा हूँ भाई, ये तो घर के लड़के 1D 2D तो, ये तुमको परेशान क्यों करेंगे? बिल्कुल ही नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। जब ये नहीं करेंगे तो कहीं ना, ये काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ना परेशान करेगी। नहीं भाई नहीं, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक
एनर्जी वगैरह कुछ नहीं करेंगे, 2 क्वेश्चन लेके जाएगी भाई ये। तुमको वर्क के ऊपर 1 क्वेश्चन तो मान के चलो यार, तुम वर्क के ऊपर 1 क्वेश्चन तो तुम मान के चलो, तुम्हारा क्वेश्चन लेके ही जाएगी ये। तो ये हो गए, ये छोटे छोटे टॉपिक को तुम नहीं छोड़ोगे तो भाई बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। और ये एनएलएम तो भाई हमारा घर का लड़का है भाई, एनएलएम, एनएलएम, ये 1 क्वेश्चन ये लेके चला जाएगा, 1 क्वेश्चन ये लेके चला जाएगा। ये तो घर का लड़का है यार, तुम क्या बात कर रहे हो। हाँ भाई, ये क्वेश्चन तो ये लेके चला जाएगा, तो बात ही नहीं करते भाई हम। ये ये तो एनएलएम बिल्कुल प्रेशर नहीं करेगा आपको, है ना। एनएलएम बिल्कुल नहीं करेगा, छोटे छोटे टॉपिक है जो आपको बहुत, अगर तुम इतना ही देख लो ना यार,